हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 30 मार्च 2024 और 30 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत निर्वाचन आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ एप्लीकेशन टू फैसिलिटेट easier voting for person with disabilities. What is the name of the application? फर्स्ट ऑप्शन है समर्थ, सेकेंड ऑप्शन है सेवा, थर्ड ऑप्शन है सक्षम या फोर्थ ऑप्शन है स्वार्थ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सक्षम। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करना है, जिससे उन्हें अपने घरों में आराम से वोट डालने की अनुमति मिल सके। चुनाव आयोग के ये लक्षित उपाय समावेशिता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि प्रत्येक पात्र मतदाता आसानी और सम्मान के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ऑलराउंडर कॉलिंस ओबुआ ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से हैं? ऑलराउंडर कॉलिंस ओबुआ हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट रिसेंटली। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है केन्या, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, ऑलराउंडर कॉलिंस ओबुआ ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केन्या से हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अफ्रीकी खेलों में तीसरे स्थान के प्ले ऑफ मैच में युगांडा से हार के बाद केन्या के ऑलराउंडर कॉलिंस ओबुआ ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एक लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर ओबुआ ने केन्या के लिए 104 एक दिवसीय मैच खेले, जिसमें 2044 रन बनाए और 35 विकेट लिए हैं। वह इस प्रारूप में उनके तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। 2014 में केन्या से उनका वनडे दर्जा छीन लिया गया था। 76 मैचों में 1794 रन के साथ वह T20 में केन्या के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में अंतर संसदीय संघ की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? विच एडिशन ऑफ द असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन लेड बाई राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश इन जिनेवा स्विट्जरलैंड? फर्स्ट ऑप्शन है 145वां, सेकेंड ऑप्शन है 148वां, थर्ड ऑप्शन है 150वां या फोर्थ ऑप्शन है 151वां। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स,
वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 148वां। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर संसदीय संघ IPU की 148वीं बैठक में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने IPU एशिया पैसिफिक जियो पॉलिटिकल ग्रुप APJ ब्रिक्स संसदीय समन्वय फोरम और महिला सांसदों के IPU फोरम की बैठकों में भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत की श्रीजा अकुला ने लेबनान के अल कावथर सेकेंडरी स्कूल में WTT फीडर बेरूत सेकेंड 2024 टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। वह किस खेल से संबंधित हैं? इंडियाज श्रीजा अकुला won the women's singles title at the WTT feeder बेरूत सेकेंड 2024 tournament at the AI Qatar Secondary School in Lebanon. She is related to which sport? फर्स्ट ऑप्शन है टेबल टेनिस से, सेकेंड ऑप्शन है गोला फेंक से, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन से या फोर्थ ऑप्शन है वुशु से। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टेबल टेनिस में भारत की श्रीजा अकुला ने लेबनान के अल कावथर सेकेंडरी स्कूल में WTT फीडर बेरूत सेकेंड 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। दुनिया की 47वें नंबर की अकुला ने लग्जमबर्ग की सारा डी नुट्टे को हराकर अपने करियर का दूसरा WTT एकल खिताब जीता। 25 वर्षीय खिलाड़ी को पहला ताज टेक्सास में फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सी बीमा कंपनी विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 which insurance company has emerged as the strongest insurance brand globally? फर्स्ट ऑप्शन है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है SBI लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कैथे लाइफ इंश्योरेंस या फोर्थ ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बताइएगा फ्रेंड्स, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सी बीमा कंपनी विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। रिपोर्ट में कहा गया कि LIC की ब्रांड वैल्यू 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर बनी हुई है। साथ ही ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 88.3 और समृद्ध AAA ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने सक्षम मेट्रो स्टेशनों और POS टर्मिनलों पर संपर्क रहित NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भुगतान के लिए फ्लैश पे नामक रुपे स्मार्ट कुंजी श्रृंखला लॉन्च की है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ रुपे स्मार्ट की चेन कॉल्ड फ्लैश पे फॉर contactless NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेमेंट एट इनेबल्ड मेट्रो स्टेशंस एंड POS टर्मिनल्स? फर्स्ट ऑप्शन है फेडरल बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फेडरल बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फेडरल बैंक ने सक्षम मेट्रो स्टेशनों और पीओएस टर्मिनलों पर संपर्क रहित एनसीएमसी भुगतान के लिए फ्लैश पे नामक एक रुपए स्मार्ट कुंजी श्रृंखला लॉन्च की है। ग्राहक बिना पिन के 5,000 रुपये तक का भुगतान कर सकती हैं, जबकि 5,000 रुपये से अधिक वालों को पिन प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। किसी भी पीओएस टर्मिनल पर प्रतिदिन की सीमा ₹1,00,000 तय कर दी गई है। फ्लैश पे उपयोगकर्ताओं को केवल एक टैप से सुरक्षित भुगतान करने की अनुमति देता है, जिससे भौतिक कार्ड या नकदी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। फर्स्ट ऑप्शन है 26 मार्च को, सेकेंड ऑप्शन है 27 मार्च को, थर्ड ऑप्शन है 28 मार्च को, फोर्थ ऑप्शन है 29 मार्च को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 27 मार्च को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रंगमंच की कला को सम्मान देने के लिए हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हमारे जीवन में रंगमंच की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके विकास को बढ़ावा देना है। विश्व रंगमंच दिवस का इतिहास 1962 से शुरू होता है, जब पहला विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2024 का खिताब किसने जीता है। Who has won the Formula 1 Australian Grand Prix 2024 टाइटल। फर्स्ट ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटेली ने, सेकेंड ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन ने, थर्ड ऑप्शन है मैक्स वेस्टेपेन ने, फोर्थ ऑप्शन है कार्लोस सेंज ने। बताइएगा फ्रेंड्स फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2024 का खिताब किसने जीता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस सेंज ने जीता है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फेरारी के कार्लोस सेंज ने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीतकर रेड बुल की फार्मूला 1 जीत का सिलसिला समाप्त कर दिया। वेस्टेपेन के साथ अग्रिम पंक्ति में शुरुआत करने वाले सेंज ने टर्न 1 में अपना स्थान बनाए रखा, लेकिन 9वें टर्न में लैप 2 पर डचमैन को पीछे छोड़ दिया और नियंत्रण ले लिया, जब उनके प्रतिद्वंदी ने 2 लैप बाद एक तीव्र यांत्रिक विफलता के साथ सेवानिवृत्त हो गए। वेस्टेपेन ने बहरीन और सऊदी अरब में सीजन की पहली 2 F1 रेस जीती थी और 9 रेस जीतने की लय में था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। Who is the author of the book title From a Car Shed to the Corner Room and Beyond? फर्स्ट ऑप्शन है अमर्त्य सेन, सेकेंड ऑप्शन है अरविंद सुब्रमण्यम, थर्ड ऑप्शन है रघुराम राजन, फोर्थ ऑप्शन है एस रमन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एस रमन जी हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक
एस रमन द्वारा लिखी गई है। एस रमन जो केनरा बैंक के सीएमडी के रूप में सेवानिवृत्त हुए और सेबी के बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शीर्ष पर पहुंचे हैं। उन्होंने एसबीआई में एक क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू किया। 2 साल के भीतर उन्हें बैंक ऑफ इंडिया में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में चुना गया और यूनियन बैंक में कार्यकारी निर्देशक और फिर केनरा के सीएमडी के रूप में तेजी से आगे बढ़े। वह हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार से हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सोमेंदु बागची को किस देश में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया है? सोमेंदु बागची हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट इनवॉय टू विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है ईरान, सेकेंड ऑप्शन है इराक, थर्ड ऑप्शन है यूएई, फोर्थ ऑप्शन है सीरिया। बताइएगा दोस्तों, सोमेंदु बागची को किस देश में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इराक देश का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सोमेंदु बागची जो वर्तमान में भारतीय विश्व मामलों के परिषद में उप महानिदेशक हैं, इनको इराक में देश के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बागची भारतीय विदेश सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं, जबकि वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अभिलाषा जोशी को चंडीगढ़ राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जोशी 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगी और सारे पॉइंटों को आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।